एक सुकून भरी सुबह बादशाह ज़ावियार खान अपने दोस्तों के साथ दरिया में सफर कर रहा था। अचानक उनकी नजर पानी के अंदर एक अजीब मखलूक पर पड़ती है। पानी के अंदर एक जल परी होती है। बादशाह के साथी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे फौरन छोड़ दो। बादशाह का हुक्म नजरअंदाज कर दिया गया। आदमी जल परी को और मजबूत बांधने लग गए। मैंने कहा इसे छोड़ दो। बादशाह सलामत, ये बहुत कीमती, हम इसे नहीं छोड़ सकते। किनारे पर पहुंचकर बादशाह ने एक अहम फैसला किया। जब आदमी किसी काम से गए, जाओ तुम आजाद हो। लेकिन जो अगला मंजर था वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। बादशाह और जल परी आदमियों से बचकर जंगल की तरफ भागे और वहीं छुप गए। ये सब क्या था? तुम अभी एक जलपरी थी और अचानक तुम एक इंसान बन गई। मुझे सच बताओ, ये कैसे हुआ है? बादशाह ने जल परी की जान बचाई थी, इसलिए उसने बादशाह पर ट्रस्ट करके सब सच बता दिया। मेरी नानी के पास ऐसी मैजिकल पावर्स थी जिनसे वो पानी में जल परी और जमीन पर आके इंसान बन जाती थी। तुम्हें इसलिए बता दिया, जो मेरी जान बचा सकता है वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये पर्ल्स बहुत ज्यादा कीमती है। अगर किसी बहुत गरीब इंसान का हाथ लग जाए तो वो दुनिया का मालदार इंसान बन सकता है, लेकिन इनके चोरी होने का मुझे ये नुकसान होगा। मुझसे जिस हालत में ये लाई जाएगी मैं हमेशा उसी में रहूंगी, या तो जल परी या इंसान। फिर तो तुम्हें इन्हें जाहिर करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। वक्त के साथ साथ उनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई। बादशाह रोज उससे मिलने दरिया के किनारे जाता। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे आप पर भरोसा है। आखिर कुछ वक्त बाद बादशाह ने जलपरी से शादी कर ली और उससे महल ले गया। लेकिन जब सुल्ताना बेगम को सच पता चला तो वो गुस्से से भर उठी। ज़ावियार, तुमने मुझे बताए बगैर शादी कर ली, वो भी एक जल परी से। जी अम्मी, ये सब अचानक हुआ। आप यहाँ नहीं थी, वरना आपके बगैर मैं कभी शादी ना करता। एक जल परी हमारे खानदान का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम्हें इसी छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। नीलम से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी बीवी है वो, मैं कभी उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं ये महल छोड़ दूंगा लेकिन नीलम को नहीं छोड़ू। बादशाह के फैसले के सामने सुल्ताना बेगम को नीलम को बर्दाश्त करना पड़ा। एक साल बाद नीलम के घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई जिसका नाम अस्का रखा गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन खुशी ज्यादा देर ना टिक सकी। एक दिन अचानक दुश्मन ने बादशाह को गोली मार दी। ज़ावियार, आप कितनी जल्दी मुझे और अपनी बेटी अस्का को छोड़कर चले गए। आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? बादशाह की मौत के बाद सुल्ताना बेगम ने नीलम और उसकी बेटी को मनहूस करार दे दिया। तुम दोनों मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है। तुम एक जल परी हो, कोई इंसान नहीं, इसलिए इंसानों की जमीन पर तुम नहीं रह सकती। ले जाओ इन्हें। प्लीज हमें मत निकाले। और आखिरकार उस जालिम हुक्म पर अमल हुआ। नीलम और उसकी बेटी को दरिया में फेंक दिया गया। करे समंदर के बीचों बीच नीलम का एक खूबसूरत महल था जहां वो अपनी बेटी अस्का के साथ रहती थी।